गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सभाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो ऐसे डिफिनेशन तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं 1/2, 3/4, 5/6, इस तरह से कुछ भी रहे, मतलब ये अंश हो गया और हर होनी चाहिए उसमें। और इसमें एक कंडीशन है कि हर जो भी होता है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई पूछ दिया जाए इस बात को कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर रहेगा कि 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 कर सकते हैं, है ना, 0/2 कर सकते हैं, मतलब इसे भी हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस तरह से। इसीलिए 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे नोट में याद रखिएगा कि 0 जो है, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ सवाल यह उठता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है, दोनों होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दो प्रकार के होते हैं। शांत भी होता है और दूसरा क्या होता है, अशांत भी होता है। तो शांत कब होता है? जैसे मान लेते हैं कि 1/2 हो, 1/2 से अगर हम भाग करें, 2 से 1 में भाग करें तो हमारा रिजल्ट आता है 0.5, है ना। पॉइंट देंगे 0 और ये 5 × 10 ये होता है, यानी कि ये दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हो गया। इसी में जैसे 1/3 ले लेते हैं, इसमें अगर हम भाग दें 3 से 1 में तो ये शेष आपका बढ़ते रहेगा। जैसे 3 बढ़ दें तो 9, 1, फिर पॉइंट के बदले में 0, फिर भाग दें तो ये प्रक्रिया आपका क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और क्या होता है, अशांत भी होता है। क्लियर है। अब यहाँ से अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इस बात से कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत और कब अशांत होता है, और अगर कोई ऐसा परिमेय संख्या आपको दे दिया जाए कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से आपको कुछ दे दिया जाए 0.3444 इस तरह का बढ़ते जाए और आपसे पूछा जाए कि यह कौन सी संख्या है, तो हम लोगों का जवाब क्या रहेगा, इसमें बोलेंगे यह जो है परिमेय संख्या है। कैसे समझेंगे कि यह परिमेय संख्या? तो इसे समझने के लिए एक छोटी सी बात को समझिए। जैसे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत होता है। पहला कंडीशन क्या है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय, चलिए तो देखते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। पहला कंडीशन ये है, अगर शांत है, जैसे 0.5 है, 0.25 हो, इस तरह का अगर है तो इधर आगे तो बढ़ नहीं रहा है, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और इसी में दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि दशमलव प्रसार अशांत हो तो वह संख्या रिपीट होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर दशमलव प्रसार कोई परिमेय संख्या जैसे 2.477777 इस तरह का बढ़ रहा हो, तो इसमें क्या होता है कि ये रिपीट कर रहा है। कोई भी संख्या अगर रिपीट करता हो तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इसे परिमेय संख्या कहेंगे।
इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन बात होता है क्या है कि आपसे तो पहचानने के लिए भी पूछ सकता है कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो हम लोग इस तरह से पहचान जाएंगे। पहले देखेंगे अगर पॉइंट के बाद आपका संख्या स्थिर हो, शांत हो, तो उससे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। यदि दशमलव के बाद आपका संख्या रिपीट हो रहा हो, एक संख्या के बाद फिर वही संख्या रिपीट आ रहा हो, तो उससे हम लोग भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 37, फिर 37, 37, 37, इस तरह का अगर बढ़ता जा रहा है संख्या, तो इसे भी हम लोग कहेंगे क्या, यह परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब इस संख्या को कभी कभी आपको ब्रेक किया हुआ है मिलेगा। ब्रेक किया हुआ मतलब हो गया 2.37 को ब्रेक करना, तो इस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा सकते हैं। इसको हम लोग बार का भी सिंबल कहते हैं। तो इस रेकरिंग का चिन्ह का अर्थ हुआ कि ये जो संख्या आपका बढ़ा हुआ है, इसे हम सिमट के एक छोटी सी जगह में केंद्रित कर सकते हैं। जैसे 2 कुछ भी ले लेते हैं ना, 5, 7, 3, 4, 3, 4, 3, 4 इस तरह का बढ़ रहा हो, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कहाँ से रिपीट हो रहा है, तो 3, 4 से हमारा संख्या रिपीट होता है। इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग 3, 4 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात ये, यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि अगर हमें कभी ऐसा संख्या दे दिया जाए और उसे बोल दिया जाए कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए, तो हम लोग कैसे उसे निकालेंगे। जैसे 0.3333 इस तरह का संख्या आपका अशांत परिमेय संख्या दे दिया जाए और इसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। एक ही संख्या तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, जैसे 3 है। इसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए सिंपल तरीका समझिए। पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। इसे हम लोग 0.3 पर पावर रेकरिंग लगा सकते हैं। अब इसको अगर p/q के रूप में व्यक्त करना हो, तो जो संख्या लिखा है उसे नोट कर लीजिए और जितने संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले में 9 लगा दीजिए। अब ये होता है क्या, कट जाएगा 1/3, ये 1/3 हो जाएगा, p/q के रूप में व्यक्त हो गया। इसी तरह से और कोई भी संख्या अगर आपसे पूछ दिया 1 एग्जाम्पल यहीं ले लेते हैं, या फिर कोई भी और संख्या ले लेते हैं 0.2323 है ना, इस तरह से बढ़ रहा हो और इसे बोल दिया जाए कि इसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2.3 से। ये ब्रेक हुआ, दो संख्या ही बार बार रिपीट हो रहा थी, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद हम लोग करते हैं क्या है, जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको नोट कर लेते हैं और जितने संख्या पे रेकरिंग रहता है उसके बदले में 9। अगर ये कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से अगर आपको ऐसे भी संख्याएं मिल सकती है, जैसे 0.147 इस तरह का, और ये बढ़ रहा हो, आसान तो इसे पहले सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे 0.147 पे रेकरिंग, क्योंकि यही तो 3 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ करते हैं कि इसे अगर p/q के रूप में व्यक्त करना हो, तो सबसे पहले इन संख्या को नोट कर लेते हैं और जितने पे पावर रेकरिंग होता है उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, 9 लिखते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद इसी तरह से और एक कुछ संख्याएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब आपको इस तरह का भी संख्या मिल जाए 2.333 इस तरह का बढ़ रहा। अब यहाँ देख रहे हैं 2 तो बार बार रिपीट हो नहीं रहा है, तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, यह परिमेय संख्या, लास्ट की संख्या अगर रिपीट हो रहा हो तो ये भी परिमेय संख्या आपका है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेते हैं। 3 रिपीट हो रहा है सिर्फ 3 पर। अब इसे बोले कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग करते क्या है, जो संख्या आपका दिया हुआ रहता है उसको नोट कर लेते हैं, जितने पे रेकरिंग है उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं 0। और एक बात यहाँ याद रखिएगा कि ये संख्याएं जो नोट किए,
तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को आप लोग अंश में क्या कीजिए, घटा दीजिए। अब ये घट जाने के बाद क्या होगा, 21/90। अब ये आपका हो गया आंसर। कटे छोटा हो तो कर दीजिए। अब इसी में और सारी संख्याओं को देखते हैं, जैसे 2.34 है ना, 347 इस तरह का बढ़ता जाए तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग व्यक्त करने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। 347 ही बार बार आ रहा है, इसको ब्रेक कर लेते हैं रेकरिंग देकर। अब इसको P/Q के रूप में लिखना है तो दशमलव के आगे में पहले 0 हुआ करता था, अब दशमलव के आगे में क्या है 2, तो इसे पूर्णांक में लिख लीजिए। उसके बाद जो संख्याएं हैं उसे हम लोग नोट कर लेते हैं और जितने पे रेकरिंग है उसके बदले में 9 डाल देते हैं। यह आपका P/Q के रूप में आ गया। इसी में और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे 1.1 कुछ पहले 143 और 43 इस तरह का बढ़ रहा हो संख्या, तो इसे अगर हमें बोल दे कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये दोनों पे रेकरिंग लगाते हैं और ये आगे वाले संख्या को पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। बाकी जो बचे संख्याएं को उतार लीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको यहीं माइनस कर देते हैं, जितने पर रेकरिंग है उसके बदले में 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख देते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। अब यहाँ आता है इसका रिजल्ट क्या, 142 है ना, घट जाएगा 142 और 990। ये पूर्णांक में संख्या, आप चाहे तो पूर्णांक को तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का परिमेय संख्या आपसे दे दिया जाए दशमलव में और वह दशमलव संख्या को P/Q के रूप में अगर व्यक्त करना बोल दे तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है अगला कितना नंबर है, शायद 10 नंबर होगा। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है इरेशनल नंबर, देखिए जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। चलिए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं और इसमें Q≠0 होता है। जैसे कोई भी संख्या को अगर हम रूट में ले लेते हैं, ये सभी जो है अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। √2, √3, √5, √7, √6 इस तरह के जितने भी संख्या हैं क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे नीचे में भी अगर बटे में भी √2, √3 या √5/√3 ऐसा भी कुछ हो तो यह सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यह अपरिमेय संख्या है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि 4 क्या है, √4 अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे नहीं। अगर कोई किसी संख्या के पूरा वर्गमूल निकल रहा हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। ये बात थोड़ा सा देखेंगे कि रूट में जैसे 9 आपको लिख दे तो 9 का तो वर्गमूल निकलता है ना, 3 होता है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2 का पूरा वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा। तो इस तरह का जो है संख्याएं आपको रूट वाला अपरिमेय संख्या कहलाता है और जिसका वर्गमूल निकल रहा हो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अच्छा, कभी कभी आपको दशमलव में भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 बात ध्यान में दीजिएगा। पहला होता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ठीक है। आसान तो होता ही लेकिन ये कभी रिपीट भी नहीं होता है। एक याद रखिएगा कि जैसे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, ये रिपीट कभी नहीं करता है। तो हम लोगों को कभी अगर दशमलव प्रसार दे दिया जाए कोई संख्या का तो हम लोग पकड़ लेंगे। अगर वो दशमलव के बाद की संख्या अगर रिपीट हो रहा हो
तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अभी तो उधर निकाल के देखें। लेकिन अगर वह संख्या रिपीट नहीं होता हो, जैसे यहाँ क्या 3.43578393, कहीं ये तो रिपीट हो नहीं रहा है और ये तो बढ़ते जा रहा है, शांत भी नहीं है। ये इतना सा बात याद रखना है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वह हमेशा अशांत होता है, और अशांत होने के साथ साथ वह कभी भी रिपीट नहीं करता है, नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ से क्या है कि वह अपरिमेय संख्या है। एक उसके बाद होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या इस सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी संख्याएं अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, सभाज्य, योगी, जो भी है वो सभी संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब जितने भी संख्याएँ हैं वो सभी क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। और एक लास्ट है आपका अवास्तविक, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है कि अगर रूट के अंदर माइनस आपको नज़र आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह कौन सी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या के अंदर माइनस नहीं होता है, रूट के अंदर माइनस नहीं होता है। जहाँ रूट के अंदर आपको माइनस नज़र आ जाए किसी भी संख्या के अंदर, चाहे उस संख्या का वर्गमूल निकले या ना निकले, तो वह कौन सी संख्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। काल्पनिक संख्या मतलब होता है कि मिला हुआ नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो अगले दिन इसमें हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम, और उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग इस किताब का एक्सरसाइज पूरा करेंगे।